कैसे वाले हो आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और आप लोग का एक बहुत क्वेरी आ रहा था कि कौन सा बुक फॉलो करें, मार्केट में कौन सा बुक अच्छा है। देखो बुक तो सभी अच्छे हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ बुक सभी के अच्छे हैं, ठीक है। किन्हीं भी आप पब्लिकेशन का ले लो, किसी का भी बुक ले लो, सबके पब्लिकेशन के अच्छे हैं, क्योंकि सभी बुक जो बनाते हैं वो PYQ बेस्ड बुक रहता है, तभी जाके हर साल एडिशन बदलता है। अगर अच्छा हो रहता तो एडिशन नहीं बदलता, ठीक है। एडिशन तभी बदलता है जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसको भी ऐड किया जाता है, ठीक है। तो मार्केट में सभी के सभी बुक अच्छे हैं, कोई भी बुक ऐसा नहीं है कि खराब है। बट आज जो मैं आप लोग को रिव्यू दे रहा हूँ वो अपने बेसिस पे दे रहा हूँ कि मुझे कौन सा बुक अच्छा लगता है, ठीक है। मार्केट में तो बहुत सारे बुक है, जैसे मेरे पास और भी सारे बुक है, लेकिन वो मैं नहीं दिखाऊंगा। कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं सारे सिर्फ वही बुक दिखाऊंगा, ठीक है। और ये कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं, आप लोग को भी पता है। पहले मैं बुक दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं। तो बुक जो है वो है परमार सर का सेकंड एडिशन बुक, ठीक है। मेरे पास फर्स्ट एडिशन भी था, सेकंड एडिशन भी मैंने लिया है। फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन में डिफरेंस की अगर बात करूं तो फर्स्ट एडिशन में जो वर्ड थे बहुत छोटे छोटे लिखे हुए थे, वहीं सेकंड एडिशन में अगर बात करूं तो वर्ड को थोड़ा सा जो है बढ़ा दिया गया, मतलब जो हाइट है उसकी बढ़ा दी गई है, ठीक है। दूसरी बात, इस बुक में अच्छी बात क्या है, आपको बुक दिखाता हूं सबसे पहले तो आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे आप ये बुक को देखते हो, ठीक है। इस बुक में अच्छी चीजें क्या है कि जैसे ये बुक अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सारे हाईलाइटेड में सर ने इसमें डाल दिया है, जिससे क्या होता है स्कीमिंग करने में बड़ा आसानी हो, 30-40 सेकंड में पूरा का पूरा पेज स्कीमिंग कर सकते हो, ठीक है। ये चीज अच्छा ही है। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारे सब्जेक्ट सर ने दे दिया एक ही बुक में। ज्योग्राफी भी है, एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मिडियाबल भी है, मॉडर्न भी है, पॉलिटी भी है, फिजिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, इन्वायरमेंट भी है, स्टैटिक जीके भी है। सारी चीजें आपको क्या होगा इस बुक में मिल जाएगा। तो ये चीज इस बुक का अच्छा है। एक कॉन्स भी है बुक में, वो चीज मैं आप लोग को बताता हूँ। कॉन्स क्या है इस बुक का कि देखो, जहां तक मुझे पता है कि ये बुक सिर्फ इंग्लिश वर्जन में ही आता है, जहां तक मुझे पता है। मुझे ये नहीं पता कि हिंदी वर्जन में आता है या नहीं, क्योंकि मैंने आज तक किसी से भी सुना नहीं है, शायद फ्लिपकार्ट में देखा भी नहीं है हिंदी वर्जन। अगर मेरे से गलती हो जाए तो मैं पहले ही माफी मांग रहा हूँ आप लोग से, क्योंकि मैंने हिंदी वर्जन नहीं देखा है, ठीक है। तो बस एक ही कौन सा कि वो हिंदी वर्जन में नहीं है, सिर्फ जो है वो इंग्लिश वर्जन में है, ठीक है। बाकी अगर एज सच अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी तरह का अगर मैं बात करूं तो कौन सा नहीं है। हाँ, अब एक रियलिटी की बात करते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार, क्योंकि देखो एग्जाम तो मल्टीपल्स होते रहते हैं ना, रेलवे के एग्जाम होते हैं, SSC के एग्जाम होते हैं, यूपी बेस्ड एग्जाम होते हैं, बिहार के एग्जाम होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग एग्जाम होता है। देखो ऐसा नहीं कि हर जगह पे ये बुक के सारे क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। 100 में हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आए तो 7 क्वेश्चन मिल जाए, 6 क्वेश्चन मिल जाए, 8 क्वेश्चन मिल जाए, कहीं कहीं 10 में से 10 मिल जाए, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा पहले। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि 8 बुक मतलब 8 क्वेश्चन मिल जाए, 10 क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है कि ना भी मिले। अब देखो इसके पीछे का रीजन क्या होता है। सबसे पहली बात है कि ये सारे बुक जो बनाई जाती है ना, चाहे वो परमार सर का बुक रहे, चाहे कोई भी बुक रहे, चाहे कोई भी पब्लिकेशन का बुक रहे, ठीक है। ये सब जो बुक बनाए जाते हैं वो PYQ बेस पे बनाई जाती है। और वो लोग ये सोचते हैं कि यार हर चीज वो लोग नहीं डालते कि हर एक चीज में डालते जाओ। वो लोग डालते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर इंपॉर्टेंट, और फिर कुछ अगर ऐसा रहा तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाल दिया। अब एकदम जो मान लो 10 साल में एक बार आया है, 12 साल में एक बार आया है, तो वो सारी चीजें आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। चाहे आप कोई भी बुक अगर फॉलो करते हैं, कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा। अगर वैसा आपको करना है तो एकदम सही है कि आप NCERT को फॉलो करो, किसी पब्लिकेशन को फॉलो मत करो, ठीक है। और अगर पब्लिकेशन को फॉलो करना है, NCERT फॉलो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ट्राई करो कि 2 से 3 पब्लिकेशन को फॉलो करो, क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है परमार सर में दिया हो, कुछ चीजें हो सकता है परमार सर वाले बुक में ना हो, कुछ चीजें हो सकता है उस पब्लिकेशन में दिया हो, कुछ चीजें हो सकता है उस पब्लिकेशन में ना दिया हो। तो अगर अभी के कंपटीशन जमाने में यही है भाई कि अगर आपको रियलिटी में अगर कंपटीशन एकदम टॉप करना है तो आपको 2-3 पब्लिकेशन एटलीस्ट आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि होता है ऐसा रियलिटी। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि सारे सब कुछ इसमें, जो ये बोलते हैं ना कि 100% इसमें से आ जाएंगे, सरासर झूठ है भाई। आप अब बच्चे को भी झूठ मूठ का रियल मतलब रख रहे हो इसमें भ्रम में कि हाँ कि चलो चीजें हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको 100% करना है तो 3 बुक को फॉलो करो। अगर आपको सिर्फ चाहिए कि मुझे बेस्ट बुक चाहिए जहां से 80% 90% क्वेश्चन आ जाए, तो आप परमार सर फैटमैन सेकंड एडिशन आप आराम से परचेस कर सकते हो। लेकिन यही है कि ये हिंदी में नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। सिर्फ जो मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी मेरे हिसाब से। ओवरऑल बुक की अगर बात करूं तो ओवरऑल बुक बहुत सुपर्ब है। आपको ये बुक अगर मतलब अगर आप ढूंढ रहे हैं अभी कोई कि मुझे एक ऐसा बुक चाहिए जिसको मैं बुक को फॉलो करूं, तो मेरे हिसाब से आप इस बुक के लिए जाओ। कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं, क्योंकि परमार से थोड़े मुझे प्रमोट करेंगे, ऑलरेडी उनका 2-3 मिलियन है भाई, वो ऑलरेडी हर जगह चर्चा है उनके, तो उनको प्रमोट करने का रिक्वायर्ड नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आप लोग को बोला। बाकी कोई भी डाउट रहेगा तो वो चीज़ आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।